हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फाइनली फ्रेंड्स, आज 5 नवंबर है और आज है मेरे यहाँ प्रूनिंग। अब सबसे पहले फ्रेंड्स, प्रूनिंग करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ कि जब भी आप अपने प्लांट की प्रूनिंग करने वाले होते हो तब क्लाइमेटिक कंडीशन ड्राई होनी चाहिए और प्लांट के अंदर एक दिन पहले पानी नहीं देना है, क्योंकि अगर प्लांट के पास मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो ऐसी कंडीशन में आपके जो प्लांट है वो डाईबैक की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक मेन चीज़ ध्यान रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कंप्लीट करते हो उसके बाद फंगीसाइड हमें स्प्रे करना है। फंगीसाइड में कोई भी अच्छा वाला फंगीसाइड लीजिए। रेडोमिल गोल्ड मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो सबसे बेस्ट फंगीसाइड है, जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ अपने पौधों के ऊपर। प्रूनिंग में बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको यही एक सिंपल चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अपने पौधे की प्रूनिंग आपके अकॉर्डिंग करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्लांट को एकदम नीचे से कट कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पौधे की जो छोटे वाले प्लांट्स है उसकी प्रूनिंग करूँगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको अपने पौधे की जो भी प्रूनिंग करनी है उसकी जो मिनिमम हाइट रहनी चाहिए वो 2 फीट या तो 1.5 फीट के आसपास रहनी चाहिए। उससे ज़्यादा नीचे प्रूनिंग मत करिए। छोटा प्लांट हो, बड़ा प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, ज़्यादा नीचे से प्रूनिंग करोगे तो बाद में आपके जो प्लांट है वो डाईबैक की तरफ जा सकते हैं। अब तीसरी जो चीज़ है वो है पत्ते उतारने का काम। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग कर लूँगा। प्रूनिंग करने के बाद मैं कैंची के द्वारा मैं अपने प्लांट के ऊपर पत्ते काटूंगा। देखिए, पत्ते को ऐसे पुल नहीं करना है। देखिए, पत्ते को पुल करने की वजह से यहाँ के जो नोड एरियाज़ है वो डैमेज हो सकते हैं। डैमेज होने की वजह से आपके जो प्लांट के ऊपर जो पत्ते जो फटाफट निकलने चाहिए, प्लांट उठना चाहिए, उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। इसीलिए मैं आपको कैंची की ही सलाह दूंगा कि कैंची या तो कटर, किसी के द्वारा आप अपने प्लांट के पत्ते को कट कीजिए, उसको पुल मत कीजिए। और अब मैं आपको सबसे पहले जो मेरा छोटा प्लांट है उसकी प्रूनिंग करके दिखा देता हूं, और उसके बाद हमारे जो बड़े प्लांट है, बड़े प्लांट की मैं प्रूनिंग करके आपको दिखा देता हूं। अब जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक छोटा प्लांट है मेरा और 8 इंच के पॉट में है। और मे बी ये जो प्लांट है वो प्लांट की एज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अगस्त 23 को लिया था, तो अराउंड 1-1.5 साल का प्लांट है ये, ज़्यादा ओल्ड नहीं है, 1.5 साल के आसपास का प्लांट है ये। और इसकी प्रूनिंग मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये प्लांट को अगर हम ज़्यादा नीचे से कट करेंगे तो ये ऑब्वियसली डाईबैक हो जाएगा, ये फिर से ग्रो नहीं करेगा। तो मैं इसको ऊपर से सबसे पहले इसकी ट्रिमिंग कर देता हूँ। अब यहाँ से तो ये हिसाब से फ्रेंड्स, ये प्लांट की मैंने सिर्फ ऊपर से ट्रिमिंग की है। अब दूसरी चीज़ ये देखनी है कि ये प्लांट के अंदर कोई भी क्रॉस ब्रांचेस हो उसको कट कर देना है। जैसे कि ये जो ब्रांच है ये क्रॉस जा रही है, उसको मैंने हटा दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पतली ब्रांचेस। जहाँ पे भी आपको पतली ब्रांचेस दिख रही है वो पतली ब्रांचेस को आप हटा दीजिए। तो कम से कम प्लांट के ऊपर एक पेंसिल थिकनेस जितनी ब्रांचेस रहनी चाहिए। तो ये हिसाब से हमारे जो प्लांट है इसके ऊपर पेंसिल थिकनेस जितनी ब्रांचेस है। अब दूसरी चीज़, जो भी स्पेंट ऑफ फ्लावर है उसको आप कट कर लीजिए। अब इसके पत्ते हमें उतार देने हैं। जैसे कि देख रहे हो, ये कटर से ये सारे पत्ते मैं कट कर दूंगा, क्योंकि अब ये पत्ते हमारे किसी भी काम के नहीं हैं। ये पत्ते के ऊपर पेस्ट अटैक भी हो सकता है और जो पेस्ट के अंडे भी हो सकते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। साथ में इसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए ये जितने भी पुराने पत्ते हैं वो पुराने पत्ते में ऐसे कटर से कट कर दूंगा। मैंने ब्रांचेस रखी है, जो भी हेल्दी और मोटी ब्रांचेस है उसको मैंने रहने दिया है, और जो बहुत पतली ब्रांचेस है उसको मैंने कट कर लिया है। तो कुछ ये हिसाब से मैंने प्लांट की प्रूनिंग की है। ये जो प्लांट है इसके अंदर से बेसल भी डेवलप हो रहा है यहाँ से, तो आगे चल के ये प्लांट बेसल डेवलप करेगा। मीडिया देखिए, मीडिया आप देखिए, मीडिया कैसा है। ऊपर का सरफेस इसका ड्राई है मीडिया का। अगर आप देखोगे इसका जो ऊपर का सरफेस है वो हल्का सा ड्राई है। तो जब भी आप प्रूनिंग करते हो तो ऐसा ऊपर का सरफेस इसका हल्का सा ड्राई रहना चाहिए। तो ये छोटे प्लांट की प्रूनिंग हो गई है। अब हम आपको बड़े प्लांट की प्रूनिंग दिखा देते हैं कि किस हिसाब से बड़े प्लांट की प्रूनिंग करनी है। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पीछे एक मेरा बड़ा सा प्लांट है।
तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स को मैंने प्रून कर दिया है। सिर्फ एक प्लांट मैंने बड़ा वाला आपके लिए बाकी रखा है कि मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से मैं इसके ऊपर प्रूनिंग करूंगा। वैसे आप मेरे दूसरे बड़े प्लांट देखेंगे, ये प्लांट को आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए, ये प्लांट को कैसे मैंने प्रून किया है। मैंने प्लांट की एक जो मुझे चाहिए उतनी हाइट मैंने मेंटेन की है। दूसरी चीज़, प्लांट के ऊपर भी जितनी भी पेंसिल थिकनेस जितनी मोटी ब्रांचेज़ है उसको मैंने रहने दिया है, उससे पतली वाली ब्रांचेज़ मैंने कट कर लिया है। और जो भी ब्रांचेस थी, जितनी भी ब्रांचेस थी, उसको मैंने ऊपर ऊपर से प्रून किया है। यानी कि अगर मुझे कोई भी ब्रांच रखनी है, सपोज़ ये एक पेंसिल थिकनेस वाली ब्रांच है, उसको मुझे रखनी है, तो मैंने उसको ऊपर से काटा है। ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत भूलिए कि अगर जो भी ब्रांच आपको रखनी है तो आप ऐसा मत सोचिए कि उसको ऊपर से काटना ही नहीं है। उसको ऊपर से काटना है, हर एक ब्रांच को काटना है। अगर आप हर एक ब्रांच को काटोगे तो वो पर्टिकुलर ब्रांच नीचे से अपनी दूसरी नई ब्रांचेस निकालेगा, वहाँ से आपको ज़्यादा फ्लावरिंग्स देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से सिंपल प्रूनिंग की है। साथ में मैंने पत्ते वगैरह भी निकाल दिए हैं, जैसे कि देख रहे हो सारे पत्ते मैंने निकाल दिए। ये जो छोटे छोटे मेरे रोज़ेज़ है उसके ऊपर भी मैंने ट्रिमिंग प्रूनिंग कर ली है। और जो हमारे स्टैंडर्ड रोज़ है, ये जो देख रहे हैं, ये सारे हमारे स्टैंडर्ड रोज़ है। स्टैंडर्ड रोज़ के ऊपर भी मैंने प्रूनिंग कर ली है। अब फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा एक एवलेंच का प्लांट है, इसके ऊपर मैं कैसे प्रूनिंग करता हूँ। वैसे ये जो प्लांट है अराउंड 2 से 2.5 साल पुराना प्लांट है, तो इसके ऊपर हम प्रूनिंग करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस हिसाब से हम इसके ऊपर प्रूनिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ऊपर से ब्रांचेस इसकी कट करना शुरू कर दूंगा। यानी कि 50% जो ऊपर वाली ब्रांचेस है उसको मैं हटा दूंगा। कुछ ऐसे ही रैंडमली मैं हटा देता हूँ। मैं कुछ अभी डिटेल में जाता नहीं हूँ कि किस हिसाब से क्या करना है। तो जो भी ऊपर की ब्रांचेस है वो मैं 50% हटा दे रहा हूँ। ये स्पेशली बड़े प्लांट में मैं इसलिए आराम से कर पा रहा हूँ क्योंकि बड़े प्लांट में अगर हम थोड़ा नीचे से भी इसको कट कर देंगे, थोड़ी ब्रांचेस और ज़्यादा कट कर लेंगे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे थोड़ा सा प्लांट को ओपन करने से हमें पूरी आइडिया आएगी कि किस हिसाब से कौन सी ब्रांच हमें फाइनली रखनी है। अब जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस को ऊपर से ट्रिम कर दिया है। मैंने बीच में जो क्रॉसिंग वाली ब्रांचेस थी उसको भी मैंने हटा दिया है। अब हमें सिलेक्ट करना है कि इनमें से हमें कौन सी ब्रांच रखनी है, कौन सी नहीं रखनी। अब ये ब्रांच थोड़ी सी पतली है तो मैं हटा दूँगा इसको मैंने ऊपर से कट किया ही है। और यहाँ पे हम देखेंगे पतली ब्रांचेस हटा दूँगा। जो सबसे मोटी ब्रांच है उसको मैंने रहने दिया है। ये वाली पतली ब्रांच मैं हटा दूँगा। पतली ब्रांच हटाओ। यहाँ पे जो देख रहे हैं डेड ब्रांचेस, वीक ब्रांचेस, सारी ब्रांचेस को मैंने यहाँ से निकाल दिया है। तो मैं बहुत कैजुअली प्रूनिंग करता हूँ बड़े प्लांट को, ज़्यादा डीप में नहीं जाता मैं इसमें। तो ये साइड हमारी जो ब्रांचेस थी वो सारी हमने प्रून कर दी है। अब ये साइड की ब्रांचेस को हम कट कर देंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर से बड़ी ब्रांचेस थी उसको मैं हटा रहा हूँ। ये जो बड़े प्लांट होते हैं इनके रूट सिस्टम इतने ज़्यादा होते हैं कि आराम से ये फिर से अपनी बहुत सारी ब्रांचेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें ऐसे में सिर्फ़ और सिर्फ इसकी हेल्दी ब्रांचेस ही रखनी है। पतली ब्रांचेस बड़े प्लांट के ऊपर रखना, पतली ब्रांचेस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती ये बड़े प्लांट में। छोटे प्लांट में रूट सिस्टम कम होते हैं तो थोड़ी बहुत अगर हम पतली ब्रांचेस रहने देते हैं तो वो चलता है, लेकिन बड़े प्लांट में अननेसेसरी ये जो पतली ब्रांच है वो एनर्जी लेती रहेगी और दूसरी जो हेल्दी ब्रांच है उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। और ये जो पत्ते जितने भी लगे हैं वो मोस्टली सारे पतली ब्रांचेस के ऊपर ही लगे हैं। और जैसे से मैं पतली ब्रांचेस हटा रहा हूँ ये पत्ते भी अपने आप ही हट रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा अलग से पत्ते हटाने की मेहनत यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। तो फाइनली जैसे कि देख रहे हैं ये जो प्लांट है, ये प्लांट को मैंने प्रून कर दिया है।
तो जैसे कि देख रहे हो फाइनली हमने ये प्लांट को प्रून कर दिया है। जहाँ जहाँ पे भी मुझे पतली ब्रांचेस दिखी है वो सारी पतली ब्रांचेस को मैंने हटा दिया है और सिर्फ अभी ये प्लांट के ऊपर लगा है सिर्फ हेल्दी ब्रांचेस, यानी कि पेंसिल थिकनेस जितनी ब्रांचेस लगी है, मोटी ब्रांचेस लगी है, और इसके ऊपर जो भी ब्रांचेस आएगी वो मोटी ब्रांचेस आएगी। तो ये हिसाब से मैंने ये प्लांट को कट किया है। तो अगर आप अपने बड़े प्लांट को कट करना चाहते हो तो बिल्कुल यही पैटर्न के हिसाब से आप अपने बड़े प्लांट को कट कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो। और ऊपर से भी मैंने एक मिनिमम हाइट मेंटेन की है। सेम तरीके से ये सारे प्लांट्स को मैंने प्रून किया है। फाइनली फ्रेंड्स, मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे रोजेज़ को प्रून कर लिया है। जितने भी मेरे पास HT वैरायटी के रोजेज़ थे ये सारे वो रोजेज़ की मैंने प्रूनिंग कर ली है। अब हमें पानी कब देना है? पानी हमें दूसरे दिन सुबह आके इनको पानी दे देना है। शाम को मैं इसके ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे कर लूँगा। फंगीसाइड का स्प्रे आप कोई भी अच्छा वाला फंगीसाइड लीजिए। मैं आपको रेडोमिल गोल्ड सजेस्ट करूँगा, बेस्ट फंगीसाइड है, क्योंकि इतने टाइम तक हमने अपने प्लांट के ऊपर किसी भी टाइप का फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड ज़्यादातर यूज़ नहीं किया है। सिर्फ एक ही बार हमने यूज़ किया है, वो है प्रूनिंग के अराउंड 10-12 दिन पहले। उसके बाद से हमने फिर से कोई भी फंगीसाइड स्प्रे नहीं किया है। फिर से हमारे प्लांट के ऊपर फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें अपने प्लांट के ऊपर आज फंगीसाइड स्प्रे ज़रूर करना है, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ पे भी कट लगाया है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हुए हैं दोपहर के 3, तो अभी ये टाइम पे इतने गर्म क्लाइमेट में मैं फंगीसाइड स्प्रे नहीं करूँगा। मैं शाम को 6 बजे या तो 7 बजे आके मैं अपने प्लांट के ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे कर लूँगा। ये ज़रूर आप करिए, इससे आपके प्लांट के ऊपर फंगस नहीं लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कल सुबह 7 बजे आ जाइए और अपने पौधों के अंदर पानी ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि हमने कल पानी नहीं दिया था और आज भी हमने सुबह पानी नहीं दिया था, तो यानी कि 2 दिन का गैप हो चुका है। तो इसीलिए हमें कल इसके अंदर पानी ज़रूर देना है, अदरवाइज़ आपके जो प्लांट के रूट सिस्टम है वो बाद में सिकुड़ जाएंगे, बाद में वो फिर से डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो आपके प्लांट के ऊपर ब्लाइंड शूट भी हो सकते हैं, इसीलिए कल सुबह आके विदाउट फेल पानी दे दीजिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है, अभी कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं देना है। फर्टिलाइज़र की शुरुआत होगी 7 दिन के बाद। आज से एग्जैक्टली 7 दिन के बाद मैं अपने प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़र अप्लाई करूँगा, तो उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बना के दूंगा कि कौन से फर्टिलाइज़र्स मैं दे रहा हूँ प्रूनिंग के बाद। तो अभी एट प्रेजेंट ये पोजीशन है हमारे प्लांट की, सारे पत्ते निकल चुके हैं, प्रूनिंग कर ली है, लेकिन हमारे कुछ जो कश्मीरी रोज़ है और समर स्नो है, इनके ऊपर मैंने प्रूनिंग नहीं की है, क्योंकि ये प्लांट एग्जैक्टली डोरमेंसी में गए ही नहीं थे। ये प्लांट ऐसे ही है, इसके ऊपर पत्ते लगातार आते रहे, क्योंकि मेरे यहाँ बारिश बहुत ही ज़्यादा सीवियर हुई थी। और ये ऐसे प्लांट है जिसको ज़्यादा डोरमेंसी की ज़रूरत नहीं है। ये 12 महीने आपको फ्लावरिंग्स देने वाले प्लांट है, तो इनके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि पहले मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि एक तो ये बुशी प्लांट है, बुशी प्लांट के ऊपर ज़्यादा प्रूनिंग हमें करनी भी नहीं होती, ट्रिमिंग करनी होती है। तो ये जितने भी जो फ्लावर्स निकले हुए हैं, ये सारे फ्लावर्स को मैं कट कर दूँगा, बस वहाँ तक ही मैं ये प्लांट के ऊपर काम करूँगा। अदरवाइज़ ये प्लांट के ऊपर अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं करूँगा। मैंने आज इनके अंदर पानी भी दे दिया है, जैसे कि ये वाटरिंग आप देख रहे हो। ये जहाँ बहुत सारा कचरा यहाँ पे जमा हो चुका था, तो पूरा मैंने साफ़ किया, कचरा इकट्ठा किया। दूसरे प्लांट्स के अंदर वाटरिंग करनी थी वो मैंने कर ली, लेकिन गुलाब के अंदर अभी तक मैंने पानी नहीं दिया है, वो मैं कल सुबह दूंगा। तो ये प्लांट के अंदर मैंने पानी दे दिया है, और इसको 7 दिन के बाद ये जो मेरे दूसरे प्लांट्स है उसके साथ जो भी फर्टिलाइज़र मैं अप्लाई करूँगा, वो फर्टिलाइज़र इसके अंदर भी मैं शुरुआत कर लूँगा। तो उसका शेड्यूल चलता रहेगा एक साइड पे। तो ये हिसाब से मैं अपने कश्मीरी रोज़ और समर स्नो को प्रून नहीं करने वाला। बाकी हमारे जितने भी HT रोजेज़ हैं उसके ऊपर प्रूनिंग हो चुकी है। अब आगे का स्टेप हम देखेंगे। नेक्स्ट मंथ से मैं फ्लावरिंग्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि 15 दिसंबर से मैं अपने प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि वो 15 दिसंबर के या जो क्लाइमेट क्रिएट होगा वो मेरे प्लांट के लिए, फ्लावरिंग्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैं वो हिसाब से ही प्रूनिंग की डेट डिसाइड करता हूँ। आज का टेम्परेचर जो मेरे यहाँ है वो 32 डिग्रीज़ 22 डिग्रीज़, रात का टेम्परेचर 22 डिग्रीज़ के आसपास है, दिन का टेम्परेचर 32 डिग्रीज़ के आसपास है। 10 डिग्री का फ़र्क है, तो ऐसा टेम्परेचर होना ज़रूरी है। और बाद में धीरे धीरे अराउंड 15-20 दिन के बाद मेरे यहाँ नाइट का टेम्परेचर डाउन होगा, यानी कि 21 डिग्री 20 डिग्री, यानी कि 2-3 डिग्री कम हो जाएगा। तो ये हिसाब से टेम्परेचर डाउन होगा। तो ये हिसाब से मेरा पूरा हर साल का प्रूनिंग शेड्यूल चलता है।
तो ये साल भी मैंने अपने प्लांट्स के ऊपर प्रूनिंग की है। जैसे कि देख रहे हो सारा अभी मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आगे फर्टिलाइज़र की वीडियो मेरी आएगी। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे पूछ सकते हो और टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।